दिल्ली चुनाव से पहले सावरकर को लेकर सियासत शुरू हो गई। डीयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में सावरकर के नाम पर एक कॉलेज बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद इस कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर ऐतराज जताया है। कहा है कि मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज का नाम रखा जाना चाहिए। एनएसयूआई की तरफ से बाकायदा पत्र लिखकर यह डिमांड की गई है। कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि माफी मांगने वाले के नाम पर आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का नाम क्यों रखा जा रहा है, यानी इसका विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली में कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं और उससे पहले सावरकर के नाम पर कॉलेज का नाम रखने को लेकर सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई। तो दिल्ली चुनाव से पहले सावरकर की एंट्री, जी हां, क्या है पूरा मामला, खबर क्या है, सबसे पहले वो आपको हम दिखा दें। डीयू के नए कॉलेज का नाम वीर सावरकर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। नजफगढ़ में, दिल्ली का नजफगढ़ इलाका जहां वीर सावरकर कॉलेज का निर्माण होना है, 2021 में डीयू की कार्यकारी परिषद ने दी थी मंजूरी। यह बात इंपॉर्टेंट है, 2021 में डीयू की कार्यकारी परिषद ने इसे मंजूरी दी थी। द्वारका, नजफगढ़ में 3 कॉलेज के निर्माण की मंजूरी मिली थी। नजफगढ़ में बनने वाले कॉलेज का नाम सावरकर कॉलेज रखने का फैसला लिया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनएसयूआई की तरफ से, यानी जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उसने एक लेटर भी लिखा है। इसमें क्या है यह भी आपको बताते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर डीयू के कॉलेज का नाम हो सावरकर की बजाय, यानी जिस कॉलेज का, नजफगढ़ वाले कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जा रहा है, वो मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए, यह डिमांड की गई। मनमोहन सिंह के निधन से एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान उनके नाम पर समर्पित किए जाएं। मनमोहन सिंह की विरासत को यह सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। ये एनएसयूआई की तरफ से लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री मोदी को। चलिए, और अब आपको सुनाते हैं एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। मैं एक अभी लेटर भी लिखने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जी को। बहुत अच्छी शुरुआत है कि 2025 की शुरुआत में कॉलेज का शिलान्यास होने जा रहा है, एक नया कैंपस बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कैंपस का नाम, इस कॉलेज का नाम सावरकर जी की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी की असली पहचान। देखिए ना, सावरकर जी को किस प्रकार से अपमानित करने का काम पहले कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने किया। क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर, एक कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है, और अब कहा जा रहा है कि सावरकर जी का नाम हटाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाए। सावरकर जी के विषय पर जो आपका कॉम्प्रोमाइज है, दिखाता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में सियासी धर्मांतरण कर बैठे हो और आप हिंदुत्व का शेर नहीं, सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुके हो। आज़ादी के आंदोलन में एक से एक सेनानी थे जो देश के लिए लड़े, देश के लिए कुर्बानियाँ दी, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, देश के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी। वैसे लोगों में से किसी एक के नाम पे अगर वो कॉलेज का नाम रखते या कॉलेज का फाउंडेशन डालते तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होता। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, ये सब लोग जो अपमान करते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी का, उनको बहुत बड़ी मुंह पर एक थप्पड़ है और बहुत बड़ी चपराक है। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की इस फैसले के बाद। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता नजफगढ़ से ही हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी भी मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। लेकिन सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आऊंगा। नजफगढ़ में बनने वाला ये कॉलेज बनने से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है, बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पीएमओ की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, वहां क्या तैयारियां हैं?
बिल्कुल, मैं अशोक विहार में हूँ, जहाँ पे प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद दिल्ली वासियों को 4,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए की सौगात देंगे। यहाँ पे 4,000 करोड़ से ज़्यादा की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें वो कॉलेज भी शामिल है जो कि रोशनपुरा नजफगढ़ में बनेगा, जिसका नाम वीर सावरकर के नाम पे होगा। जाहिर तौर पे वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज का नाम रखने पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि ध्रुवीकरण की कोशिश है दिल्ली चुनाव के पहले, लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इंदिरा गांधी ने खुद वीर सावरकर की तारीफ की थी। आपको याद होगा संसद में जब ये मामला उठा था, जब राहुल गांधी ने खुद कहा था कि उनको इंदिरा गांधी ने ये बताया था कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता किया था, माफ़ी मांगी थी, तो उसके बाद 44 साल पुरानी वो चिट्ठी जो कि वीर सावरकर स्मारक के सचिव ने इंदिरा गांधी को लिखी थी, उसको सरकार की तरफ से पेश किया गया था, सोशल मीडिया पर भी डाला गया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने खुद वीर सपूत बताया था वीर सावरकर को। जाहिर तौर पे चुनाव के पहले ये राजनीति होनी, हालांकि कांग्रेस से मांग कर रही है कि मनमोहन सिंह के नाम पे उस कॉलेज का नाम रखना चाहिए या फिर मनमोहन सिंह के नाम पे दिल्ली में एक ऐसा कॉलेज बनाना चाहिए जो कि इकोनॉमिक स्टडीज में या हायर स्टडीज में जो मदद करे और लोगों को उससे कुछ प्रेरणा मिले। लेकिन जाहिर तौर पर आज के इस जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, इससे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव का बिगुल फूंक देंगे, 4,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं को शिलान्यास करेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के ईस्ट और वेस्ट कैंपस का शिलान्यास करेंगे, साथ ही साथ जो वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज है वो शिलान्यास करेंगे। और सबसे खास बात यह कि 1675 EWS फ्लैट यानी कि जो जेजे कॉलोनी ठीक है, बिल्कुल, और इन योजनाओं के बारे में भी आपसे तफसील से जानेंगे। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ जी, विरोध एक तरह का देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है माफी मांगने वाले के नाम पर आप कॉलेज का नाम कैसे रख सकते हैं। NSUI ने डिमांड की है कि वीर सावरकर के नाम पर नहीं बल्कि मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज का नाम रखा जाना चाहिए। ये ऐन चुनावों से पहले जानबूझकर इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है क्या अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इतिहास में जितने भी हमारे महानायक रहे उनके योगदान को कैसे कमतर करके आंका जाए, उनको इतिहास से कैसे भुला दिया जाए, उनको स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को कैसे झुटलाया जा सके, इसके प्रयास में रहती है। चूंकि वो एक परिवार या नेहरू जी के फितूर से बाहर नहीं आ सकती, ऐसा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ भी किया, ऐसा उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी किया और ऐसा वो वीर सावरकर जी के साथ भी करते हैं। अब आज कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है क्योंकि आज की कांग्रेस पार्टी सावरकर जी का तो विरोध करना चाहती है, पर इंदिरा गांधी जी ने तो 1980 के अपने पत्र में लिखा था कि रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया ये है सावरकर जी। तो या तो इंदिरा गांधी जी तब गलत थी या राहुल जी आज गलत है। पर कांग्रेस पार्टी का जो एक आइडियोलॉजिकल दिवालियापन हो चुका है कि कोई ना कोई विलन हमें भारत का ढूंढ करके लाना है, जिसके खिलाफ हमें बात बोलनी है, जिसको हमें विलन बना करके अपनी कोई राजनीति चमकानी है। मैं मानता हूं ये मात्र उसी के कारण है। पर मैं एक बात का और जवाब दूंगा। अभी NSUI मांग कर रही है कि मनमोहन सिंह जी पर कोई कॉलेज, ये इसी कॉलेज का नाम होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस प्रकार से जिस पार्टी ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को कभी जीते जी भी सम्मान नहीं दिया, वो उनके जाने के बाद भी उनको अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये कॉलेज 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कॉलेज बनेगा, किस नाम से बनेगा, ये सरकार नहीं, ये वहां की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तय करती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने नाम पारित किया, आज प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास रख रहे हैं। जो आप जानते हैं कि नाम नहीं बदला जा सकता, आप जानते हैं कि इसकी एक स्टैच्यूटरी प्रोविजन था, उसको प्रक्रिया को फॉलो कर दिया गया, आप क्यों अपमानित करना चाहते हैं मनमोहन सिंह जी को, मैं ये नहीं समझ पाता। पर कांग्रेस पार्टी चूंकि एक परिवार से बाहर नहीं सोच सकती। ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सिंह साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि अगर 2021 में ही मनमोहन सिंह का नाम आगे रखा जाता है NSUI की तरफ से, या जो नाम आ रहे हैं उसमें किसी तरह की डिमांड या बदलाव किया जाता तो ज्यादा वैलिड लगता। इस समय इस तरह की डिमांड या मांग करने का क्या अर्थ है? और दूसरा कि नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम पर कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम, पार्क बने तो ठीक, सावरकर के नाम पर बने तो गलत, ये कैसे? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का जब बात तब हो जाता है जब उनके पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं। आप जब बात कर रहे हैं वीर सावरकर की, तो हम मोदी जी का भी बात करते हैं। मोदी जी जब हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं और वो जब पार्लियामेंट में आते हैं तो उसी संविधान को सर से लगाते हैं और फिर अपनी दूसरे कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और जिस संविधान को वो सर से लगाते हैं, सम्मान करने का, दिखाने का जो झूठा प्रयास करते हैं, उसी संविधान के बारे में सावरकर जी के विचार क्या रहे? वो बोलते हैं कि इसमें कुछ भी भारतीयता नहीं थी, इसमें भारतीयता की कोई झलक नहीं दिखती है,
यह उस किताब से बेहतर होना चाहिए जिसके जरिए भारत चलता है, वो मनुस्मृति और संविधान जिसके बारे में राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में बोला। तो सवाल वहां उठता है, सवाल वहां उठ रहा है कि आप जो व्यक्ति संविधान के बारे में, देश के संविधान के बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं, विचार रखते हैं, आप उनके नाम पर कॉलेज खोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है, जब दिल्ली का इलेक्शन है, ज्योति सिंह जी, बीजेपी ये कहती है कि संविधान को सस्पेंड तक करके इमरजेंसी लगाने वाले पार्टी और उनके नेता, उनको कैसे अभी तक आप लोग मानते हैं कि वो संविधान के प्रति ज्यादा निष्ठा रखते हैं? उनका ये हमेशा ये आर्गुमेंट रहता है जिस पर कभी भी कांग्रेस की तरफ से कोई वैलिड उत्तर नहीं मिलता, तर्क नहीं मिलता। आप आज तो कम से कम बताइए कि भाई जिस पार्टी या जिन नेताओं ने संविधान को सस्पेंड कर दिया, इस देश में इमरजेंसी लगा दिया, वो भले, या फिर जो संविधान बनने के समय बहस में यस नो करके एक पक्ष लेने वाले वो भले, ये तुलना कैसे की जाए, इसको कैसे समझा जाए? आप जिस सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, उस समय इमरजेंसी के क्या हालात रहे हैं, किन बातों पर इमरजेंसी लगाएं, आप उस पर बहस करना चाहते हैं, जो एक बहुत लंबी बहस होगी इस पर। आप ऐसे इमरजेंसी, घोषित इमरजेंसी की बात करें ना, जो नोटबंदी कर दिया, जो बिना पूछे आपने कितने डिसीजन ले लिए, वर्करों को आप पैदल चला दिए यहां से लेके कहां 1200 किलोमीटर, आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अभी कि मनमोहन सिंह जी को, अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हैं, वहां से उनका रिलेशन रहा है, देश के एक प्रबुद्ध प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अगर उनके नाम पर खोलेंगे तो एक विद्यार्थियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोगों में एक अच्छा मैसेज आएगा। वो कैसे मैसेज अच्छा जाएगा जो जिसने संविधान को बोला? ठीक है ज्योति जी, घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। घनेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो एक तो माफी वाली बात को बार बार सामने लाने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज का नाम रखा जाए, और दूसरा कि वो शख्स जिसने संविधान का विरोध किया उसमें भारतीयता का भाव नहीं है, ये सारी बातें उस वक्त कहीं, इसलिए उनके नाम पर कॉलेज का नाम नहीं होना चाहिए, ये सारी दलीलें दी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है? वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज का नाम रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए समीर जी, हमें खुशी इस बात की कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग चलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आज स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं नहीं जी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया स्कूल अस्पताल की बात करने के लिए, कॉलेज की बात करने के लिए, यूनिवर्सिटी की बात करने के लिए। बीजेपी की गुजरात में 30 साल से सरकार है, 30 साल में स्कूल तक नहीं बनाए। जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक आर्टिफिशियल स्कूल बनाया जाता टेंट का, पर सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास स्कूल है। गुजरात में 30,000। धनेंद्र जी, समीर का प्रश्न यह था कि वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज हो कि ना हो, यह सवाल था उनका। समीर जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि देखिए, मैंने क्या कहा है कि कॉलेज होना, यूनिवर्सिटी होना, स्कूल होना, ये अच्छी बात है, और ये तो अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, और सबसे बड़ी बात इनकी आजादी। कांग्रेस पार्टी फिजूल का विवाद खड़ा कर रही है ना। वीर सावरकर के नाम पर अगर कॉलेज का नाम रखा जा रहा है तो इस पर कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं थी, इस पर ऐतराज करने की जरूरत नहीं थी, ये आप कह रहे हैं। समीर जी, दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात तो दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को स्कूल कॉलेज की याद क्यों आई? क्योंकि इनके पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से डरते हैं, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल। नरेंद्र जी, ये बात आप कह चुके, मतलब वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का नाम रखने को लेकर आम आदमी पार्टी को कोई ऐतराज तो नहीं है ना? मैं कह रहा हूं समीर जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, आरएसएस का इतिहास। अरे मैं इतिहास आपसे जानना ही नहीं चाह रहा, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं हुजूर उसका जवाब दे दीजिए। कितनी बार दोहराऊं मैं? उसी का जवाब समीर जी, उसी का जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं रहा, कोई लेगेसी नहीं है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती अपनी आजादी के आंदोलन से कहीं ना कहीं अपने आप को कोरिलेट करना चाहते हैं। अच्छा सुनिए धनेंद्र जी, मैं इसको सिंपल कर देता हूं। वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज होना चाहिए। बीजेपी से सवाल पूछा, वो कह रहे हैं होना चाहिए। कांग्रेस से पूछा, वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्या करिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि रवि जी, हमने कभी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं करा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो इस देश की नींव है, फाउंडेशन है।
होनी चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले जबरदस्ती का एक विवाद खड़ा कर रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव सावरकर के नाम पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल के नाम पे होगा, अरविंद केजरीवाल ने जो काम करे उस पे होगा। ठीक है, वीर चलिए। सावरकर को, घरेंद्र जी, वीर सावरकर को आम आदमी पार्टी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानती है या नहीं मानती है? उनके नाम पर कॉलेज का नाम रखा जाना चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं? मैं कह रहा हूं कि वीर सावरकर के इतिहास के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वीर सावरकर के इतिहास को देश जानता है, दुनिया जानती है। चलिए, ठीक है। कि वीर सावरकर की क्या भूमिका आजादी के आंदोलन ठीक है में। अवनीजेश जी, अब सवाल ये है, इस पूरे मामले में क्या आपको भी लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि अब तीनों पार्टियों के व्यू आपने सुन लिए, दिल्ली में जो एक तरीके से प्रमुख पार्टियां हैं, क्या ये राजनीति का हिस्सा है या वाकई में एक ऐसा सम्मान जो शायद वीर सावरकर का ड्यू था और जैसा कि उनके समर्थक उनको पढ़ने, चाहने, फॉलो करने वाले मानते हैं, ये वो है जो अब मिल रहा है? रवि जी, 3 लोग बोल चुके हैं, तीनों पार्टियों के लोग। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। पहली बात तो ये कि धनंजय जी को बता दूं जो मैं कि इससे पहले 12 कॉलेज दिल्ली सरकार ने खोले थे, उस समय भाजपा की सरकार थी। उसके बाद कोई कॉलेज नहीं खोला दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय का। उसके पहले 1967 में जब कॉलेज खोले थे तब जनसंघ की सरकार थी, तब भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नए कॉलेज खुले थे। इसलिए आप ये अरविंद केजरीवाल के कहने से उनके उससे खुल रहा, जरा सोच समझ के बोला करो भाई। उसके बाद आपने 10 साल में जब कहा था कि दिल्ली में कॉलेज खोलेंगे, एक कॉलेज नहीं खोला आपने, एक भी कॉलेज नहीं खोला आपने, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कॉलेज 70 कॉलेज हैं, उसमें 2 तरीके के नाम हैं। एक तो कुछ ट्रस्ट के कॉलेज हैं तो ट्रस्ट को खोलती है, दूसरे हैं जब जनसंघ और भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने रखा बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, अरविंदो कॉलेज, इस तरीके के नाम आए, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज। दूसरी तरफ जब उससे पहले कॉलेज थे तो नाम आए कमला नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, इंदिरा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंदिरा गांधी कॉलेज, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ खुली। तो इस तरीके के नाम आए। और यहाँ तक कि हुआ कि हस्तिनापुर कॉलेज एक कॉलेज का नाम था, उसका नाम बदल करके कॉलेज नया नहीं खोला, उसी कॉलेज का नाम बदल करके मोतीलाल नेहरू कॉलेज नाम कर दिया। ये हालत थी। दिल्ली में लगातार कॉलेजेस के खुलने की मांग दिल्ली के लोगों को और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए पूरे देश के नौजवानों को जिस तरीके के कॉलेज की ज़रूरत थी, 2021 में जो नाम पूरा हुआ, जो तय हुआ, आज वही नाम, उसी नाम से कॉलेज खुल रहा है। पहली बात। अब सावरकर के नाम पे आ जाए। सावरकर वो व्यक्ति है, ये सब लोग बैठे हुए यहाँ पर तमाम लोग अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत तारीफ़ करते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। उस समय तो गद्दार कहते थे, लेकिन आजकल बहुत तारीफ़ करते हैं। सावरकर के बारे में न सिर्फ इंदिरा गांधी का, अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता सावरकर नाम है तप का, त्याग का, तरुणाई का, वो जरा एक बार पढ़ लें, उसके बाद सावरकर के नाम पर बोले ना क्या बोलना चाहते हैं। आजकल तो बड़े तारीफ करते हैं आप। सावरकर वो व्यक्ति है जिसको काला पानी की दो आजीवन सजा मिली थी। बाकी लोग जो यहाँ नाभा की जेल में 6 घंटे नहीं रह पाए थे, 6 घंटे नहीं रह पाए थे जो लोग। इसलिए सावरकर की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। सावरकर वो व्यक्ति है जिसने वहाँ पर नाखूनों से, जिसको आपको मैं एक बार बता दूं, शायद नौजवानों को मालूम नहीं होगा, वहाँ पर कोल्हू से जैसे तेल निकाला जाता है बैल को पिरो करके, कोल्हू में सावरकर को पिरोया जाता था और पूरे दिन में इतना तेल निकालना ये तय होता था, अगर नहीं निकाला तो कोड़े पड़ने थे। उतना तेल निकाला जाता था, कोल्हू में बैल की जगह सावरकर को किया जाता था। बिल्कुल, ये सावरकर है इस देश का व्यक्ति। और उस सावरकर के नाम पे गद्दार कहते हो, गाली देते हो उसको। अवनीजेश जी, जो तर्क आया है, आपने सुना कांग्रेस को भी, आपने सुना घनेंद्र जी को भी। एक तर्क तो यह है कि जिस व्यक्ति ने संविधान को स्वीकार नहीं किया उसके नाम पर कैसे, दूसरा कि जो माफी लिखते रहे अंग्रेजों से उनके नाम पर कैसे, और तीसरा जो घनेंद्र जी कह रहे हैं कि आरएसएस और उनसे जुड़ी पार्टियों का कोई योगदान नहीं है स्वतंत्रता आंदोलन में, तो जो लोग या जो व्यक्ति या जो नाम उनसे जुड़े उनके नाम पर क्यों? ये तर्क आए हैं अभी तक, इनका क्या जवाब है? सुन लीजिए, पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो महान स्वाधीनता संग्राम में है। 1909 से लेकर के 1947 तक लगातार वो जेल में रहे अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने बहुत यातनाएं झेली। इसलिए आज जो है स्वाधीनता संग्राम के विरासत तो सबसे ज्यादा नहीं, अरविंद केजरीवाल का तो जन्म नहीं, एक बात सुनिए ना, नहीं, जो कह रहे हैं उनका योगदान क्या है? उनका योगदान पूछ रहे हैं कि जो कह रहे हैं, जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, दूसरा सुन लीजिए, योगदान दूसरा सुन लीजिए। थोड़ा सा सावरकर कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं रहे, ना बीजेपी के रहे,
तो बीजेपी और आरएसएस अपने किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रख रही, उस व्यक्ति के नाम पर रख रही है जिसने काला पानी की सजा भोगी थी। ठीक है, जिसने कोलू में बैल की जगह जुट करके तेल निकाला करते थे। बिल्कुल सही बात है। और अंग्रेजों के खिलाफ अगला उस सवाल, वक्त स्वतंत्रता संग्राम में जो चल रहा था, उसमें जो लड़ाई लड़ी वीर सावरकर ने, उसको भुलाया नहीं जा सकता, भुलाया जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं थोड़ा सा बहस का रुख जो है वो थोड़ा मोड़ूंगा, क्योंकि यहां पर तो एक तो बात हुई कि जो अजियत, जो यातनाएं सही वीर सावरकर ने, उसको तो कोई भी भुला नहीं सकता, ना कभी भुलाया जाना चाहिए। लेकिन जो एक थियरी थी, वीर सावरकर की जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा, वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में विश्वास रखते थे। वो ये मानते थे कि मुसलमान और ईसाई इस देश के बाशिंदे नहीं हो सकते, नागरिक नहीं हो सकते। और आज की जो मौजूदा आज की जो मौजूदा सियासत है, एक मिनट, आज की जो मौजूदा सियासत है, क्या हिंदुत्व की विचारधारा को, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है? और यही वजह है क्योंकि आज उसी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आम आदमी पार्टी भी चलने की कोशिश कर रही है, लिहाजा वो भी विरोध नहीं कर पा रहे वीर सावरकर के नाम का। और बीजेपी का इसके पीछे असल मोटिव यही है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है क्या? समीर जी, मैं 4 बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो अभी घनंज जी ने कहा था कि वो हमारे संविधान को नहीं मानते थे। संविधान में धारा 370 थी। धारा 370 को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या ओपिनियन था? संविधान में बहुत चीजों को लेकर के, हमारे तिरंगे को लेकर के, वोटिंग एज 21 ना हो 18 हो, हमारे यहाँ पर क्या राइट्स होने चाहिए, उनको लेकर के क्या लोगों को ओपिनियन था, जाकर के घनेंद्र जी पढ़िए। पर अभी तो ये पता नहीं कौन सी बात बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। 2 कॉलेज के नाम बताइए जो आपने बनाए हो दिल्ली के अंदर। मैं 2 के बताता हूं जो आपने बंद कर दिए। जीबी बंद कॉलेज बंद कर दिया आपने। आप 2 कॉलेज के वो नाम बता दीजिए जो 10 साल के अंदर आपने बना दिए हो। यह है पहली बात। दूसरी बात, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मेरे सवाल का जवाब प्लीज, मेरे सवाल का जवाब। मैं आप ही के बात का सवाल दे रहा हूं। 4 क्वेश्चन अनआंसर्ड चले गए और फिर मैं आप ही की बात का जवाब दूंगा। अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांगी थी, माफीनामा था। आपके शो पर यह बात आई, मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास में जाकर के देखना चाहिए। एंड आई कोट जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी 1961 पेज नंबर 116। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आफ्टर बीइंग जेल्ड फॉर 12 days आई वाज अशेम्ड ऑफ एंटरिंग द जेल, आई अपोलोजाइज। माफी तो जवाहरलाल नेहरू ने मांगी थी, मैं कोट कर रहा हूं। तो इसलिए जाकर के इतिहास को देखिए ना, वीर सावरकर को गलत मत कहिए। अब रही अंतिम बात, आपने कहा कि उनका हिंदुत्व का थॉट था और वो मुसलमानों को पाशिंदा नहीं मानते थे इस देश का। ये बिल्कुल गलत है समीर जी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कोट कर दीजिए। वीर सावरकर तो भारत के पार्टीशन के लिए भी खिलाफ थे। उन्हें 1940 के लाहौर कन्वेंशन के खिलाफ बोला था। 1937 के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे वीर सावरकर, आप ये कह रहे हैं? उन्होंने हिंदू राष्ट्र की थ्योरी नहीं दी। जवाब मैं दूंगा। उन्होंने बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की थ्योरी दी, पर आप हिंदू राष्ट्र की थ्योरी को जाकर के पढ़िए। इट वॉज ओनली अंटिल 1943 जब उन्होंने कहा था कि अब मेरा दिल पसीज गया है, इस देश के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं। एक राष्ट्र मुसलमानों के नाम पे बनाया जा रहा है, एक राष्ट्र हिंदुओं के नाम पे बताया जा रहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिद्धार्थ जी, ये बात तो जग जाहिर है। कौन है वो हिंदू, यहाँ के कौन लोग हैं वो, उसके आप थॉट पे जाकर के देखिए। पर अगर आप आज इतिहास को जाकर के ऐसे अनफेयरली करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं वो तो कहते थे कि मुसलमान पाशिंदे, भाई मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि का कॉन्सेप्ट दिया गया था उनकी तरफ से या नहीं दिया गया था? मैं तो अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं आपसे समीर जी। और पुण्य भूमि ये मुसलमानों और ईसाइयों की नहीं हो सकती, ये कॉन्सेप्ट आया था या नहीं आया था? आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने एक बात कही, मैं उस बात से आहत होकर आपको कह रहा हूं कि मुसलमान भारत के पाशिंदे नहीं है, ईसाई भारत के पाशिंदे नहीं है। ये वीर सावरकर ने नहीं कहा तो आप कोट करिए। मुसलमानों और ईसाइयों की ये पुण्य भूमि नहीं हो सकती। ये अरे ये आप कोट करिए, कहां से कह रहे हैं आप? कोट करिए। नहीं, आप खारिज कर रहे हैं ना इसको। क्या कह रहे हैं? आप खारिज कर रहे हैं तो कर दीजिए, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं समीर जी बिल्कुल खारिज करता हूं। जो थॉट था वीर सावरकर का, जवाब मैं दूंगा। थॉट था अवनीश जी, आप अपनी बात रखिए। जो हिंदुत्व का थॉट है, अवनीश जी अपनी बात रखिए। और मेरा सवाल आपसे अवनीश जी ये भी है कि फ्रीडम फाइटिंग पीरियड जो रहा है उसमें जितने भी लोग रहे हैं उनके 2 पक्ष हमेशा असेसमेंट में आते हैं ना, चाहे वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो सावरकर हो। लेकिन बाद में जब हमें आज़ादी मिली तो हमने वही चीज़ देखा कि किसका योगदान क्या रहा आज़ादी की लड़ाई में। क्या उस क्राइटेरिया में, क्या उस मापदंड पे सावरकर फिट नहीं बैठते थे, जिस मापदंड को चाहे नेहरू के लिए अपनाया गया, चाहे दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के लिए अपनाया गया? अरे पहली बात तो मैं बता दूं कि सावरकर के योगदान को मालूम नहीं है। सबसे पहले पतित पावन मंदिर बनाया उन्होंने। जिस हिंदू राष्ट्र की बात ये कहते हैं ब्राह्मणिकल और पितृसत्तात्मक की,
वो मंदिर बनाया जिसमें दलित ही वहां पुजारी था, दलित ही वहां जाते थे और किसी के सबकी एंट्री थी। ये पतित पावन। अब सही बात है। मैं बाकी किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर की एक किताब है पाकिस्तान पर। उस पाकिस्तान नामक किताब के भीतर वो लिखते हैं कि जो सावरकर ने कहा, और उससे पहले कार्ल मार्क्स और सर सैयद अहमद कह चुके थे कि दो नेशन। मैं वही उसी पे आ रहा हूं आपकी बात पे। मैंने देखिए मैं उसी बात पे आ रहा हूं। वो कौन से मापदंड आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात। वो कौन से मापदंड है? मैं हिंदू राष्ट्र की बात क्यों ना बोलूं? मैं यहाँ पे आपने एक बात कही हिंदू राष्ट्र। सावरकर ने कहा कि यहाँ पर रहने वाले किसी भी मजहब को, इंक्लूडिंग मुसलमान, उनको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं को हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोट किया बाबा साहब अंबेडकर ने सावरकर की किताब से, सावरकर के लेक्चर से। इसलिए मैं कह दूं किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि उसके बाद जब आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद तो आप जानते हैं कि सरदार पटेल का क्या हाल हुआ, बाबा साहब तो मैं यही मापदंड समझना चाहता हूं भाई। कैसे कोई कह देता है कि इनको हम फ्रीडम फाइटर नहीं मानेंगे, इनको मानेंगे, जबकि आजादी की लड़ाई में सबने अपने अपने तरीके से हिस्सा लिया था, ये हम सभी जानते हैं। मैं यही तो आज तक है कि 99 इंस्टीट्यूशन जो है, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन, एक नेहरू जी के नाम पर है, एक फैमिली के नाम पर है, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर। अब यूनिवर्सिटी खुली दिल्ली में, अब कॉलेज खुल रहे हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यहाँ पर नोएडा में खुली। बाकी यही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे तमाम जो स्वाधीनता संग्राम आज कहते हैं कि एक परिवार ने शहादत दी, लाखों लोगों ने शहादत दी है जिनका नाम भी नहीं मालूम। बिल्कुल, और सभी का सम्मान होना चाहिए। ज्योति सिंह जी, एक परिवार का दबदबा ये आखिर कब तक बरकरार रहेगा? और एक ही परिवार के लोगों के नाम, भले ही उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, लेकिन ये कहां तक वाजिब है, कहां तक जायज है? और वीर सावरकर के पूरे जीवन के व्यक्तित्व के एक पहलू पर आप लोग ज्यादा जोर देते हैं, और एक जो पहलू रहा जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस तरह से हिस्सा लिया, जो यातनाएं सही, जो योगदान दिया, उसको भुला दिया जाता है। क्यों नहीं हो वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का नाम? समीर साहब और रवि जी दोनों, आप बहुत प्रबुद्ध एंकर हैं और पत्रकार हैं। मैं सिंपल सा बात कहता हूं, आप किसी भी स्टेट में चले, मैं बिहार से आता हूं, भागलपुर से आता हूं, वहां एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर थे, तिलका मांझी। हमारा यूनिवर्सिटी जहां से मैंने +2 किया, वहां वो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है। आप झारखंड में चले जाएंगे, वहां के जो फ्रीडम फाइटर हैं वहां उनके नाम पर है। जो महाराष्ट्र में चले जाएंगे वहां पर उनके नाम पर है। पंजाब में चले जाएंगे वहां पर उनके नाम पर है। हर स्टेट में अलग अलग है। अब जब आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, अभी इनके प्रवक्ता भी कुछ बातें बोल रहे थे, आपको इनको याद दिला दें, कर्नाटक में ही शिमोगा में 1944 में वीर सावरकर हिंदू अखिल भारतीय हिंदू महासभा में एक बार नहीं कितने बार जाकर भाषण दिए, और ये बार बार बोलते हैं किस पार्टी के थे, आप बताइए। वो उनके, मैं नहीं कहता कि वो जेल नहीं गए, वो जेल में थे, लेकिन जो अंत में ना जो हमारा जो संविधान है, जिससे देश हमारा कानून है, उसको जब आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो मेरा विरोध तो वहां है ना। उनके व्यक्तित्व में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो गंदी बात उन्होंने कही कि उस संविधान को मानते नहीं है, उसमें भारतीयता झलकती नहीं है, तो उससे मेरा डिफरेंसेज है ना। इन्हीं के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और नागपुर आप चले जाइए, झंडे हमारा जो झंडा है देश का, उसको अपने ऑफिस में अभी तक नहीं फहराए थे। अभी 2014 के बाद से इनको याद आया, उसके पहले ज्योति सिंह जी कहा तो ये भी जाता है कि जिन्होंने कहा कि हम संविधान को मानते हैं, उन्होंने संविधान में इतने बदलाव कर दिए कि उसका मूल स्वरूप बदल गया। ये आरोप तो उन पे भी लगता है। देखिए अब मेरी बात देखिए, जो संविधान बदलने के जो अमेंडमेंट्स की जो हमारा जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो हमारे बातें चली, उसमें अमेंडमेंट्स आए, सारे पार्टी के लोग थे उसमें, तो काफी लोग, श्यामा मुखर्जी से लेके सब लोग उसके पार्ट थे ना। श्यामा मुखर्जी भी उस कैबिनेट में थे ना, मंत्री थे कि नहीं थे, उसमें थे कि नहीं थे। तो आप देखिए, ये लोग जो जिस तरह की बातें करते हैं, हर एक्शन इनका इलेक्शन से बेस होता है। चूंकि दिल्ली में इलेक्शन, यानी ये चुनावी राजनीति का हिस्सा आप बता रहे हैं इस फैसले को, लेकिन आप ही की पार्टी के सांसद नासिर हुसैन से TV9 भारतवर्ष ने बात की, और उन्होंने इस फैसले पर किस तरह से ऐतराज जताया, क्या कहा, जरा जल्दी से सुन लेते हैं। दिल्ली में चुनाव है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं, और जिसका नाम विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर होगा। देखिए, इनके पास आज़ादी के आंदोलन के टाइम के कोई आइकन्स है नहीं इनके पास। ये लोग अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की
शहीद भगत सिंह साहब को, सुभाष चंद्र बोस जी को, सरदार पटेल जी को और बहुत सारे नेताओं को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। ये काम ये कर रहे हैं। अच्छा होता कि जिन्होंने कुर्बानी दी देश की आज़ादी दिलाने में, जो अपनी जान दी, वैसे लोगों के नाम पे रखते तो एक बड़ा काम होता। बीजेपी कहना है कि मियां नासिर हुसैन जो कांग्रेस के सांसद हैं वो राहुल गांधी के इशारे पर वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। नहीं, हम लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी की ये सोच है। राहुल गांधी जी ये हमारी सोच लोकसभा में क्लियरली रख चुके हैं। उन्होंने एकदम क्लियरली बताया है कि हम लोग क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। किसी का अपमान करना, किसी के बारे में बोलना, जो फैक्ट है, जो हिस्ट्री है हिस्ट्री है। तो ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए इस चर्चा को ना चाहते हुए भी रोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।